हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सारी बातें। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि इस साड़ी से मैंने एक विंटेज स्टाइल ड्रेस बनाया है और एक शॉपिंग बैग बनाया है। इस वीडियो में मैं एक जैकेट बना रही हूँ। चलिए देखते हैं कि किस तरह से जैकेट बनाया है। ये मैंने इस तरह से इसके पल्लू के पार्ट को फोल्ड किया है और इसे मैंने चेस्ट की लेंथ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फोल्ड करके देखा और बाकी का जो बचेगा उसे हम निकाल लेंगे। ये मैंने लेंथ ली जो 16 इंच की लेंथ थी, उसमें भी 1 इंच सीम अलाउंस के लिए एक्स्ट्रा लिया है और लेंथ भी मार्जिन करते हुए उस फैब्रिक को मैंने कट कर दिया। अब इस फैब्रिक बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव्स बना लेंगे और इस फैब्रिक से हम फ्रंट और बैक पार्ट बनाएंगे। इस तरह से डबल फोल्ड है ये और अब इसे मैं 4 फोल्ड में फोल्ड कर रही हूँ और मैंने मेरी तरफ फोल्डेड पार्ट रखा है और सामने जो ओपन पार्ट है वो रखा है। अब ये टोटल लेंथ है 16 इंच की, जिसमें 1 इंच एक्स्ट्रा था 17 इंच। अब यहाँ से मैं शोल्डर की लेंथ ले रही हूँ जो 13 इंच थी, उसका हाफ होता है 6.5 इंच। ये 6.5 इंच का मैंने फोल्डेड पार्ट था वहाँ से मैंने मेजर किया और डाउन भी मैं 6 इंच का एक मार्जिन लगा रही हूँ जो हमारी वहाँ से आर्म होल की कटिंग होगी। इस तरह से मैंने वहाँ पर मार्क लगा दिया 6 इंच का और ये फैब्रिक मैंने टोटल वेस्ट के लेंथ के अकॉर्डिंग ही लिया था, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है कुछ भी। और ये एक जैकेट है इसीलिए मैं इसकी वेस्ट में भी सेम मेजरमेंट ले रही हूँ और ये आर्म होल की राउंड देने के लिए 1 इंच का मैंने मार्जिन लगाया और वहाँ से वहाँ उसे राउंड दे दिया। इस तरह से मैंने आर्म होल का मेजरमेंट लिया और अब फ्रंट का नेक डेप्थ है 4 इंच, जहाँ से मैं आगे बेल्ट स्टिच करूँगी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा साइड में वी नेक देना है और जहाँ से 4 इंच का मेजर लिया वहीं से अब 2 इंच का मैं मार्क लगा रही हूँ जो हम कट कर देंगे। ये फ्रंट के लिए एक डिजाइन बनेगी जो आगे से ओपन होगा। जैकेट है, इस तरह से 2 इंच का एक मार्जिन लगा देंगे पूरे फ्रंट में और जहाँ से मैंने शोल्डर का लिया था लेंथ नेक का, वहाँ से मैं थोड़ा सा वी शेप देते हुए 2 इंच जहाँ से स्टार्ट किया था मार्क लगाना, वहाँ से थोड़ा सा वी नेक का शेप दिया। और अब हम ये कपड़े को सेपरेट कर रहे हैं जहाँ से हमें फ्रंट और बैक दोनों मिल जाए। और ये जो मैंने आर्म होल के लिए मार्क लगाया था वो मैंने कट कर दिया है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे पूरी फैब्रिक की। बैक और फ्रंट दोनों में आर्म होल सेम है क्योंकि ये कोटी है। अब स्लीव्स के लिए मैंने जो एक्स्ट्रा दूसरा फैब्रिक था उसको भी इस तरह से डबल फोल्ड किया और एक फोल्ड लगाया जो 4 पीसेस फोल्ड में दिखेगा। मेरी तरफ मैंने फोल्डेड पार्ट रखा और सामने वो 4 पार्ट विजिबल है। अब जो आर्म होल की कटिंग की थी हमने, उस फैब्रिक को मैंने इस तरह से प्लेस किया और यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे जो हमें स्लीव के लिए राउंड मिल जाएगा। उसमें बस ½ इंच मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक और यहाँ पे मैंने 16 इंच लेंथ ली है फैब्रिक स्लीव्स के लिए। इस तरह से मैंने 16 इंच पे मार्क लगा दिया है और डाउन साइड में मैं प्लीट्स बनाऊंगी, इसलिए मैंने पूरा ही फैब्रिक वहाँ पर लिया है ताकि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा पफ स्लीव्स मिल जाए। इस तरह से मैंने वो पूरा फैब्रिक यूज कर लिया है, ये देखिए। और ऊपर में भी मैं पफ बनाऊंगी इसलिए मैंने वहां पे भी एक्स्ट्रा 1 इंच ले लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ स्लीव्स की। अब ये स्लीव्स की कटिंग रेडी है और इसके डाउन में इस तरह से हम लोग प्लीट्स लगाएंगे।
अब यहाँ पर हम 6 इंच का और एक स्ट्रिप्स काटेंगे जो हमें स्लीव्स के डाउन में लगाना है। इस तरह से मैंने उसे कट कर लिया है। मैं दोनों साइड के स्लीव्स के लिए साथ में कट कर रही हूँ यहाँ पर फैब्रिक। आपको जितना उसका बॉर्ड लेंथ लेना है आप ले सकते हैं। मैं यहाँ उसे 1 इंच का ही बनाऊंगी, इसीलिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को कट किया है और इसमें से मैं 2 स्ट्रिप्स रेडी करूंगी फ्रंट दोनों स्लीव्स के लिए। इसे मैंने सेंटर से कट कर लिया ताकि वो दोनों के लिए मुझे स्ट्रिप्स मिल जाए। और अब जो फ्रंट का पार्ट था उसे भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है, जो मैंने 2-2 इंच के मार्क लगाए थे। अब ये फ्रंट के दोनों पैनल्स रेडी हैं। और अब बैक के लिए भी मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए जो हमारी शोल्डर की वेड्थ थी वहां से हल्का सा राउंड शेप देते हुए उसे कट कर लिया है। इस तरह से बैक का पोर्शन भी हमारा रेडी हो गया है। और अब हम फ्रंट और बैक दोनों को मिलाते हुए एक बेल्ट लगाएंगे। तो मैंने इस तरह से उसे मेज़र किया कि मुझे कितना फैब्रिक उसमें लगेगा। इस तरह से मैंने उसे प्लेस करते हुए, ताकि वो बेल्ट के आगे से नोट भी बनेंगे तो एक्स्ट्रा थोड़ा डाउन भी लेना है। ये डबल फोल्ड में है फैब्रिक, उसको मैंने कट कर लिया मेजरिंग करते हुए पूरे जैकेट को। और इस तरह से डबल फोल्ड ले रही हूँ ताकि पता चले उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। ये कम से कम मैंने 2.5 की ली है। और इस तरह से अब मैं उसे पूरा कट कर लूँगी, जो टोटल 5 इंच का बन रहा है। 5 इंच का मैं इसे बेल्ट को कट कर लिया। और डाउन साइड में दोनों, ये फैब्रिक अभी भी डबल फोल्ड में है, इस तरह से वी शेप में उसे मैंने ड्रॉ कर लिया है। और अब मैं उसे कट कर दूंगी। अभी ये सारे हमारे पोर्शंस रेडी है कटिंग करके। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से स्टिच किया। सबसे पहले मैंने फ्रंट को बैक के शोल्डर में, दोनों के शोल्डर को अटैच कर लिया है। इस तरह से ये जॉइंट हो गए। अब मैं स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। स्लीव्स में मैं एक दोनों साइड पर प्लीट्स लगाऊंगी। थोड़ा सा ही वहां पर पफ दिखेगा। इस तरह से मैंने प्लीट्स को बनाया है और अब मैं वहां पर स्टिच कर रही हूँ। दोनों साइड मैं इसी तरह से प्लीट्स बनाकर इसे स्टिच कर दूंगी। हम सेंटर से इसलिए लेते हैं ताकि हमें वो इक्वली फैब्रिक दोनों साइड पर मिल जाए। ये स्लीव्स अटैच हो गई है। अब ये स्लीव्स के डाउन पर भी मैंने सेंटर का पॉइंट लगा लिया है। और जो मैंने स्ट्रिप्स काटी थी उसे मैं प्लेस करते हुए वहां पर भी जो स्लीव्स का फैब्रिक था उसमें मैंने इस तरह से प्लीट्स ले ली, छोटी छोटी प्लीट्स बना ली है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी पफ स्लीव्स बन जाए। और जो मैंने स्ट्रिप्स काटे थे उसमें मैंने कोई प्लीट्स नहीं लगाया है। जो भी प्लीट्स लगा रही हूँ वो स्लीव्स के फैब्रिक में है। इसको भी मैंने सेंटर से ही स्टार्ट किया ताकि वो फैब्रिक इक्वली हमें मिल जाए दोनों एंड में। वैसे ही सेकेंड साइड में भी मैं स्लीव्स के फैब्रिक को ही प्लीट्स करते हुए बना लूंगी। अब उसी स्ट्रिप को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। आपको जितनी उसकी चौड़ाई रखनी है आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 इंच की वेड्थ ली है और इसे फोल्ड करते हुए वहां पर और एक स्टिच लगा लूंगी। ये देखिए हमारी कितनी सुंदर सी स्लीव्स बनकर रेडी हो गई है। अब दोनों एंड को पकड़ते हुए स्लीव्स की फिटिंग लगा लेंगे, जिसे हमें पूरे एंड तक स्टिच कर देना है। अब हम पहले बेल्ट को बनाएंगे। जो हमने बेल्ट को काटा था
उसको एक बार मैं मेज़र ले रही हूँ ताकि मुझे एंड पॉइंट और उसके सेंटर पॉइंट से मेज़र करते हुए एंड पॉइंट पे भी एक मार्क लगाऊंगी। जो हमारा जैकेट रेडी है उसके ऊपर मैंने इस तरह से बेल्ट को प्लेस करते हुए एक मार्क लगा लिया जो हमें एंड के लिए मिल जाएगा। अब उसी मार्क से मैं स्टिच करूंगी। ये जो मेरा मार्क है वहां से मैं स्टिच कर दूंगी बेल्ट को, और बाकी का जो पोर्शन है उसे अभी हम स्टिच नहीं करेंगे। जो हमने ट्रायंगल शेप काटा था वहां से स्टार्ट किया और जो मार्क लगाया था वहीं तक इस बेल्ट को मैंने स्टिच किया है। उससे आगे स्टिच अभी नहीं करेंगे। उस तरह से दोनों एंड को मैंने स्टिच कर दिया और जो सेंटर का पोर्शन था वो पूरा अभी खुला रखा है, और जो स्टिच पोर्शन था वहां से अब इसे हम पलट लेंगे। इस तरह से इसे हम पूरा फैब्रिक को टर्न कर लेंगे। सीजर की हेल्प से या किसी भी चीज़ की ऐसी हेल्प से आप स्केल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इस फैब्रिक को पूरा इस तरह से हम उसे पलट लेंगे और हमारा ये बेल्ट रेडी हो जाएगा, जो हम उसे फ्रंट में स्टिच करेंगे। और अब जो जैकेट का डाउन का पोर्शन था उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया। आप चाहे तो वहाँ पे स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं या इस तरह से फोल्ड करके उसके एंड पार्ट को कवर कर देंगे। ये हमारा रेडी हो गया है। और अब जैकेट के एंड से हम लोग स्टिचिंग करेंगे बेल्ट को लगाने का। जहाँ तक हमने उसे स्टिच किया था उस पोर्शन को छोड़ देंगे, और मैंने यहाँ पे सेंटर के लिए भी मार्क लगा दिया था बेल्ट में और बैक साइड में, जैकेट के बैक साइड में। अब बैक साइड पर दोनों के सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से बेल्ट को मैंने दोनों के फ्रंट पोर्शन में, फैब्रिक का फ्रंट पोर्शन रखा है सामने सामने में, बेल्ट का भी और जैकेट का भी, उसे पूरा राउंड शेप देते हुए स्टिच कर लिया। जो मैंने बैक से स्टार्ट किया था उसे अब मैं इस तरह से पूरा फ्रंट डाउन तक लेकर आऊंगी, और जो हमने बेल्ट के एंड को स्टिच किया था वो एग्जैक्टली हमें जहाँ पर हमारा जैकेट का वेस्ट लाइन है, जहाँ पर जैकेट का फैब्रिक खत्म हो रहा है, वहां तक इस तरह से पूरा वो स्टिच हो गया। और जो बेल्ट स्टिच था वो एग्जैक्टली वहीं पे हमने उसे इस तरह से अब टर्न कर लिया है फैब्रिक को, और एक सिलाई लगा देंगे अंदर मोड़ते हुए, और पूरे बेल्ट में हमने इस तरह से उसे पूरी स्टिच कर दी। और अब ये देखिए कितनी सुंदर और अच्छी तरीके से बेल्ट लग गया है, और हमारा ये जैकेट रेडी है, जो अब हम डाउन में इसे इस तरह से नोट की तरह भी इसे बांध कर यूज कर सकते हैं। चाहे तो वहां पे एक आप बो बना लीजिए, वो भी अच्छा लगता है। बहुत सिंपल और इजी वे है बनाने का। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। आपने इसी रीयूज प्रोजेक्ट साड़ी का पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। आप इस तरह की ड्रेस भी उससे बना सकते हैं। मैंने पूरी साड़ी को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है, शॉपिंग बैग में इस तरह से ड्रेस, जैकेट, एक साड़ी को मैंने कितनी तरह से उसे यूज़ कर लिया। प्लीज़ आप मेरी पिछले वीडियो देखिए कि किस तरह से आप अपनी पूरी पुरानी साड़ी को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं बिना फैब्रिक को वेस्ट किए। आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल।